क्रेडिट कार्ड पाना अब हुआ आसान। सिर्फ कुछ आसान स्टेप में आप घर बैठे अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ मिलते हैं ढेर सारे फायदे, शॉपिंग पर कैशबैक, ट्रेवल और होटल पर डिस्काउंट, इमरजेंसी में तुरंत पैसे, हर खरीदार पर रिवार्ड पॉइंट्स। तो चलिए जानते हैं कैसे आप कुछ ही मिनटों में अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और इन खास फायदों का मजा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो। फास्ट से खोजनो नाम है उस सफर का जहां हर कदम एक सेख बन जाए। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप इस तरह के लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप गूगल से भी सर्च करके इस लिंक को निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप दिए गए लिंक से ही इस वेबसाइट पर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी फ्रॉड लिंक पर क्लिक कर दें और फिर आपका नुकसान हो जाए। तो इसलिए दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ इस टिक पर हमें क्लिक करना है और आई एग्री। फिर उसके बाद इस पर भी यहाँ क्लिक करेंगे और इसको भी डन, और गेट OTP पर हम क्लिक करेंगे। दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP दिया जाएगा। याद रखें कि आप कोई सा भी नंबर इंटर कर सकते हैं, चाहे आपके बैंक के अंदर वो नंबर लगा हुआ हो या ना हो, या फिर इसी तरह आपका HDFC के अंदर खाता हो या ना हो। आप अपनी डिटेल भरकर यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड बनकर आ जाएगा। हमने OTP यहाँ पर इंटर कर दिया है। व्यू द बेस्ट कार्ड ऑफर पर हम क्लिक करते हैं। एक पेज आपके सामने ETBCC करके HDFC का ओपन होगा। इस पेज के अंदर आपको आपकी डिटेल शो कराई जाएगी। आप अपनी डिटेल को सही से फिल कर लेंगे, देख लेंगे। अगर कोई नाम वगैरह को आपको संशोधन करना है तो टिक करके नाम वगैरह में संशोधन कर सकते हैं। ये जो डिटेल है ये मेन है। यहाँ आप एम्प्लॉय टाइप अपना सिलेक्ट करेंगे, आप क्या हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, और अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, होम मेकर है तो होम, और रिटायर्ड है तो रिटायर्ड यहाँ सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। सैलरी के बटन पर हम क्लिक करके सैलरी अपनी शो कर सकते हैं। जो भी आपने अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर रखा है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। ज़्यादातर केस के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ सेलेक्ट करते हैं। यहाँ ऑप्शन खुलते हैं आप कौन सी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर कोई आपकी गवर्नमेंट कंपनी है या फिर ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर्ड है तो आप उसका यहाँ पर नाम डालेंगे तो ये कंपनी आपकी यहाँ पर खुल जाएंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके जो भी आपका बिजनेस चल रहा है आप उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, या आपका जिस भी रजिस्ट्रेशन GST पर या फिर ITR पर हुआ है जिस नाम से भी वो सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो अपनी दुकान का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ होम मेकर। तो होम मेकर यानी घर का काम काज करने वाले, तो इसलिए ये एक लेडीज़ का है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अपना एड्रेस यहाँ पर सेट करेंगे। अगर किसी वजह से पिन कोड वगैरह में दिक्कत आ रही है और यहाँ पर चेक बेस्ट ऑफर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पिन कोड चेंज करके यहाँ यस के बटन को आप हटाएंगे और उसके बाद मैनुअली एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और फिर चेक बेस्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे। मेरा चूँकि एड्रेस सही है तो मैं यहाँ पर इस पर टिक लगा देता हूँ और चेक बेस्ट ऑफर पर हम क्लिक कर देते हैं। ये सारी डिटेल आपको तभी नज़र आती है जब आपका एक HDFC बैंक के अंदर अकाउंट है, और अगर आपका HDFC बैंक अकाउंट नहीं है, इस नंबर पर नहीं है या फिर किसी और नंबर पर है, तो ऐसे में आपको डिटेल मैनुअली सारी फिल करनी पड़ेगी और आप मैनुअली फिल करके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर चेक बेस्ट ऑफर पर क्लिक किया है तो ये हमारा एक फॉर्म और खुलकर आया है, E-वेरीफाई इनकम सिक्योर, और इसके अंदर हमें डालनी है अपनी इनकम कि आपके पास कितनी इनकम है, आप सालाना कितना कमाते हैं। तो यहाँ 6 लाख से ज़ायद आपको डालनी पड़ती है। इससे ज़ायद अगर डालेंगे तो ये बढ़ेगा, वरना तो नहीं बढ़ेगा। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। किसी किसी के सामने डायरेक्ट ये वाला फॉर्म खुलकर आ जाता है जिसके अंदर आपके कार्ड शो करा जाते हैं। कोई इनकम डालने की ज़रूरत नहीं, यानी उनका सिविल अच्छा होता है या फिर पहले से उनका कोई कार्ड चल रहा होता है। यहाँ पर हमारे 3 कार्ड शो कराए गए हैं, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कंपेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मिल रही है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे बढ़िया आजकल जो कार्ड चल रहे हैं वो रुपए वाले कार्ड होते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जिसके अंदर रिवार्ड पॉइंट ज़्यादा आपको मिल रहे हैं या कैशबैक ज़्यादा मिल रहा है
उसके हिसाब से आप कंपेयर करके कोई सा भी कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। गेट दिस कार्ड पर हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर बिल्कुल भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे और सीधे कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपने इस साल की ITR ऑनलाइन कर रखी है तो यहाँ पर ITR विथ इनकम कंपटीशन पर आप सिलेक्ट करके अपनी ITR को अपलोड करेंगे। फॉर्म 16 अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। अदर बैंक क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है, कोई और क्रेडिट कार्ड आप चला रहे हैं तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ये ऑप्शन किसी किसी के सामने आता है, जैसे कि ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो इनके सामने आ रहा है। हो सकता है आपके सामने ये ऑप्शन ही ना आए। अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ITR से ऑनलाइन करना आसान है। ITR कैसे ऑनलाइन करते हैं मैंने अपने इसी चैनल पर आपको बताया है। कैसे हम E-वेरीफाई कर सकते हैं वो भी सब बताया है। कंपटीशन कैसे डाउनलोड करनी है वो भी सब मैंने बता रखा है। आप इस तरह करके अपनी ITR भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ज़रिए अपने क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर ITR विथ इनकम कंपटीशन पर हमने क्लिक किया है। अपलोड डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करते हैं तो जहाँ पर हमारी कंप्यूटर या फ़ोन के अंदर ITR पड़ी हुई है वहाँ से हम उसको उठा लेते हैं। दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये कंपटीशन है और ये ITR है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। आई हैव रेड, इस पर हम टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। सबमिट टू E-वेरीफाई पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और आधार OTP नेट बैंकिंग। आप किसी से भी अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को E-वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ये समय दिया गया है। हम यहाँ पर जो सबसे आसान है आधार OTP के जरिए कर लेते हैं, अग्री। और यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना होगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। OTP इंटर करने के बाद यहाँ हम चेक पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ ऑथेंटिकेशन इन प्रोग्रेस आपके सामने लिखा आया है। रिफ्रेश का पेज एक ओपन होने लगा है। हमारे इसी मोबाइल नंबर पर एक E-KYC का मैसेज भी आ चुका है कि सक्सेसफुली E-KYC। लास्ट में ये एक पेज आपको शो होगा जहां थैंक यू करके लिखा आएगा और एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी ARN नंबर आपको मिल जाता है। आप इसको कहीं भी कॉपी करके रख सकते हैं और इस कार्ड को आप ट्रैक कर सकते हैं। ये लगभग 7 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि किस तरह HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को हम अप्लाई करते हैं आसान और सरल भाषा में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। Time is short. Learning is necessary.